अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो अभी तक। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 111। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। नित्या जैसे ही कशिश की कॉलर को पकड़ती अपनी ओर खींचती है, कशिश एकदम से उसके करीब आ जाती है और एकदम से करीब आने के कारण दोनों के सर आपस में टकरा जाती है। तभी नित्या एकदम से बोल पड़ती आउच। तभी कशिश होती कि बोली थी ना, क्या कर रहे हो आप? हाँ। नित्या कशिश को घूर के देखते हुए बोलती, अच्छा सीरियसली मैं क्या कर रही हूँ तुम्हें पता भी नहीं है? कशिश ये कुछ मतलब ज़्यादा नहीं हो रही है तुम्हारी? कशिश भी बोलती कि आ मैम, मेरी कुछ ज़्यादा तो हो ही नहीं रही है। तभी एकदम से नीता बोलती कि मैम? कौन मैम? देखो, ना ही ये यूनिवर्सिटी है ना ही कोई बाहर का जगह जो तुम मुझे इस तरह से मैम कह रही हो। कशिश देखो, अगर तुम मुझे चिढ़ा रही हो ना तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तभी एकदम से कशिश बोलती कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नित्या, मैं भला आपको क्यों चिढ़ाऊंगी? आप ना गलत ट्रैक पे हो। एक काम करिए, आप पहले तो मेरा कॉलर छोड़िए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप ये सब कर क्यों रही हो। तभी एकदम से नित्या बोलती है, ओ रियली तुम्हें नहीं समझ आ रही है मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? हाँ, ज़रा अपनी ना बर्ताव पे जो सुबह से लेकर अब तक है उस पे गौर फरमाओ कि किस तरह से, किस बहरी मतलब बेरहमी से तुम मुझसे बात कर रही हो। कशिश बोलती, ऐसा है क्या? पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं की। और कॉलर छोड़िए, मुझे वो बुक पढ़ने तो दीजिए। तभी नित्या उसे और करीब करती है और इस बार जब वो करीब करती है, वो बेड के एकदम साइड पे थी और एकदम से वो गिरती है। लेकिन वो गिरती तो है, अकेली नहीं गिरती, वो साथ में अब भी कशिश की कॉलर पकड़ती है, उसको लेके गिरती है। कशिश एकदम से होती कि क्या हुई है? अरे लग जाएगी आपको? कि हाँ, ऑलरेडी सर पे लग चुकी है और क्या लगेगी। तभी एकदम से कशिश क्या करती है, फिर से आहिस्ता से जो नित्या की सर पे है, जहाँ पे टकराए थे वहाँ पे थोड़ी सी और टकरा जाती है जानबूझ के। तभी नित्या बोलती, आउच, ये क्या है? देखिए, अरे जब एकदम से हम ऐसे सर टकरा जाते हैं ना हमारे, तो ये नियम होता है ना कि दूसरी बार भी टकराए, वरना कहा जाता है कि सींग उठ जाता है। तभी एकदम से जो नीता है वो हंस पड़ती है, बोलती सीरियसली? सीरियसली? बोलती मतलब सब बोलते हैं, मैं मुझे नहीं पता। बोलती कि कहानियों की बात है, क्या तुम ये सब भी मानती हो? देखिए, माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ नहीं, बस अपनी सोच का अंतर है। जी अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, तो जहाँ पे भी टकराओगे वहाँ पे ऐसे दूसरी बार करेंगे, राइट? हाँ, मैंने कुछ ऐसे ही सुनी थी। वो थी ओके। तो एकदम से वो क्या करती है, अपने सर से कशिश की नोज़ पे एकदम से हल्की सी टच होती है, मतलब ऐसे जैसे होता है ना, टकरा जाती है। कशिश बोलती, आप मेरी नोज़ तोड़ दोगे क्या आप? बोलती हाँ, इच्छा तो वही है, चलो अब करो। कशिश बोलती, ये क्या है? अरे तुमने ही तो कही थी ना कि एक बार टकराने से पता नहीं क्या होता है कि दोबारा टकरानी पड़ती है। तो मैं एक बार टकरा चुकी हूँ, अब आपकी बार तुम्हारी बारी। अब वो कशिश नित्या की ये हरकत देख के वो एकदम से पीछे होने लगता है। बोलती कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो एकदम से नित्या क्या करती है, कशिश की कमर को अच्छे से ग्रैब करती है। अच्छे से मतलब टाइटली ग्रैब करती है और अपनी ओर पुल करती है। बोलती ऐसे कैसे? हम्म? तुम्हें नहीं लग रही है कि तुम कुछ ज़्यादा ही भाव खा रही हो? वो भी मुझसे? डोंट यू थिंक कशिश? तभी कशिश बोलती है, मैम। तो नीते फिर से उसे घूर के देखती है। कशिश बोलती, उप्स, सॉरी। वो क्या है ना, मैं ना कोई भाव नहीं खा रही, बस आपके जैसे ना मस्ती मूड में नहीं हूँ। और कमर से हाथ हटाइए। तो वो ठीक है, अच्छा तो चलो कमर से हाथ हटा के कहाँ पकड़ूँ ये भी बता दो। तो एकदम से कशिश होती है, कुछ ज़्यादा ही मस्ती मूड में है आप। मैं नहीं हूँ, हाथ हटाइए मुझसे। नहीं, वो तो नहीं हो सकती, पहले बताओ तो सही।
तो कशिश एकदम से बोलती है क्या हो गई है नित्या, हाथ तो छोड़ो वहां से, क्या है, क्यों क्यों अच्छी नहीं लग रही है तुम्हें? कशिश बोलती कि बात अच्छी की नहीं है। तो नित्या बोलती कि क्या हो गई है तुम्हें? और अब की बार नित्या क्या करती है, एक हाथ बस, अब तो दोनों हाथों से ग्रैब करी थी वो कमर में, बस एक हाथ को वो वहीं पे रखती है और एक हाथ वो कशिश के नेक साइड पे आती है, उसको नेक पकड़ती है और जैसे ही पकड़ती है अपनी और पुल करते हुए और भी करीब लाते उसे। इतना करीब आ चुके थे कि एक दूसरे की सांसों को महसूस तो कर सकते थे बेहद आराम से। कशिश एकदम से चुप हो जाती इतनी करीब आने के बाद। नित्या एकदम से कशिश की फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती कि बताओ क्या हो गई है, हुँ? क्या मेरी इतनी करीब आना तुम्हें पसंद नहीं है? ये बोलते हुए नित्या कशिश की आंखों में किस करते हुए बोलती कि क्या तुम्हारी आंखों में किस करना तुम्हें पसंद नहीं है? फिर वो उसकी चिक्स पे किस करती है बारीकियों से, राइट साइड और लेफ्ट साइड। क्या तुम्हारी चिक्स पे मेरी होठों का एहसास तुम्हें पसंद नहीं है? क्या तुम्हारी चिन पे मेरी होठों की एहसास पसंद नहीं? क्या ये सुर्खियों वाली होठ जो मेरे लिए ही तप रहे हैं, आई थिंक वो मेरे इंतज़ार में है। मुझे आवाज़ हो रही है और मैं देख पा रही हूँ कि कितनी डिस्परेटली वो मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। कशिश की होठ हल्की हल्की सी काँप रही थी। कशिश की आंखें बंद हो चुके थे और नित्या जैसी उसकी लबों की ओर देखती है जो शायद मिलने के लिए तत्पर थे आपस में, तो उसकी फेस में एक प्यारी सी स्माइल आती है और वो एकदम से उसकी होठों के करीब जाती है और उसे किस करने लगती है। और उसकी किस बेहद डीप थी और पैशनेट भी। इतनी डीप और पैशनेट किस थी कि कशिश कुछ सोचने की वो मौका ही नहीं मिलती है, वो मदहोश होने लगती है कि नीता जो है अब अगली जो चीज़ करती है वो एकदम से उसे साइड लाती है और साइड लाते हुए कशिश के ऊपर आती है। कशिश एकदम से नित्या को घूर के देखने लगती है, तभी नित्या होती है क्या क्या देख रही हो? कशिश बोलती कि वो आ, एक बात कहनी थी। तो ये हाँ श्योर गो अहेड। इस वे में जब भी आती हो काफ़ी हॉट लगती हो। जैसे ये बोलती है तब जाके नित्या हंसती है और वो बोलती है एनीथिंग फॉर यू, और एकदम से उसकी वो फिर से उसकी ओर जाके होठों की ओर उसे किस करने लगती है बड़ी नज़ाकत के साथ। और जिस तरह से वो करती है कशिश अब की बार प्रॉपर उसे किस बैक कर रही थी। किस होती है, किस से कुछ ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, उससे कुछ ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और इन दोनों की लवी डवी मोमेंट्स शुरू हो जाते हैं। इन दोनों को तो रात ही सुनहरी चली जाती है, पर दूसरी ओर जो जानवी थी उसकी हालत बेहद ख़राब थी क्योंकि उसने अब तक तो शायद 1000 बार कॉल कर चुकी थी वर्षा को, पर वर्षा ना तो कोई रिस्पॉन्स करती है ना कोई जवाब देती है। वो देख तो हर कुछ बड़ी आराम से रही थी, सीन कर रही थी, कॉल आ रही थी कॉल पे नज़र दे रही थी, पर वो फ़ोन ना तो रिसीव कर रही थी और ना ही टेक्स्ट का कोई रिप्लाई दे रही थी। जानवी यहाँ पे परेशान होते जा रही थी, पर हाँ वो ये तो समझ गई थी कशिश की बातें कि पेशेंस के साथ उसे आज की रात तक खुद को संभालनी है, बाकी चीज़ कल होते ही वो करेगी। पर जानवी को ये समझ नहीं आती कि मैंने तो कुछ की ही नहीं, स्नेहा ने जो किया वो किया है, मैंने तुरंत उस चीज़ का रिएक्शन दिया है, अगर मैं कुछ करती तब जाके बात अलग होती, बिना कुछ किए ही ये कैसी सज़ा मिल रही है। वो रात बिताना उसके लिए बेहद मुश्किल काम थी, पर जैसे तैसे वो रात बिता चुकी थी। सुबह होती है, सुबह होते ही जो जानवी की मॉम है वो आती है और वो आई थी कुछ चीज़ के लिए, लेकिन जैसे वो आती है देखती है कि जानवी बैल्कनी साइड पे खड़ी थी।
अपनी फ़ोन हाथ में लिए बार बार फ़ोन की ओर देख रही थी। जानवी की मॉम बोली, आज सूरज कौन सी दिशा में उठी है? जानवी अपनी मॉम की बात सुन के एकदम से पलट के देखती तो जानवी की मॉम बोलती कि भाई साहब, वैसे मैडम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए आप? मतलब मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? तभी जानवी बोलती कि मम्मा मजाक उड़ा लो, बस बस मजाक ही उड़ा लो। एक तो ना मेरी तो बोलती कि हाँ तुम्हारी क्या? तो जानवी चुप हो जाती है। जानवी की मॉम बोलती बोलो बेटा तुम्हारी क्या? ये तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए बेटा, ज़रा बताना तो नहीं। मुझे ना वो डिसिप्लिन वाले बच्चा नज़र आ रहे हैं तुम्हारे अंदर। तभी एकदम से जानवी घूर के अपनी मॉम को देखते बोलती है मम्मा अब बस भी करो ना। चलो बस करती हूँ, बताओ इतनी जल्दी कैसे उठ गए? अरे वो बस हाँ, नींद टूट गई थी। क्या सच में? हम्म, सच में? ये चलो पक्का? हाँ मम्मा क्या अब भी? बोल दिए अच्छा ठीक है। तो क्या करनी है आप? मुझे को कुछ नहीं मम्मा, वो मैं ना थोड़ी वो बरखा के घर जाऊंगी थोड़ी देर में। बेटा इतनी सुबह सुबह उसके घर? क्या बात हो गई, झगड़ा कर लिए क्या? तभी जानवी बेचारी वाली मतलब हालात उसकी बेचारी वाली ही थी और लाचारी से अपनी मॉम की ओर देखते तो वो समझ जाते हैं। ठीक, ओ तो एक्चुअल मैटर यही है। अच्छा वो झगड़ा किस बात की? ये कि मेरे सामने चीज़ आ गई? बोली कि नहीं मम्मा क्या अब भी, ये सारी चीज़ तो है ही नहीं। ठीक है अच्छा तो फिर क्या चीज़ है? मम्मा वो कैसे बोलूँ? ओके बेटा, अगर बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो तो बाद में बोल लेना, अभी ना टेंशन फ्री रहो। बेटा बातों से ना बड़े बड़े प्रॉब्लम भी ठीक हो जाते हैं, सोल्यूशन निकल आते हैं। तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगी ना, अगर कुछ इश्यू है दोनों इकट्ठे बैठो और आपस में बात करो, चीज़ों को वैसी सॉर्ट आउट कर लो, ठीक हो जाएगी। हाँ मम्मा, मम्मा मुझे ना भूख लगी है, कुछ खिलाओगे क्या? तो जानवी की मॉम हंसती है बोलती कि ज़रूर। तुम एक काम करो, फ्रेश वगैरह हो लो, नीचे आ जाओ, मैं तब तक तुम्हारी ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। कि हाँ हाँ मम्मा। तो जानवी की मम्मा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद भी जानवी एक दो दफ़ा गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट और एक कॉल करती है बरखा को। बरखा फ़ोन हाथ में लिए हुए बैठी थी पर वो कोई रिस्पॉन्स करती नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरी ओर। जो कशिश है वो ब्लैंकेट के तो अंदर ही थी और उसके बाहों में नित्या को समेटती हुई। जैसी कशिश नींद से आंखें खोलती है वो देखती है उसकी सीने से चिपकती हुई नित्या बड़ी सुकून के साथ सो रही है। हल्के हल्के कुछ बाल नित्या की फोrehead में आ चुकी थी। कशिश को ये नज़ारा बहुत अरसों से मानो कि इंतज़ार थी इस नज़ारे की। बहुत अच्छी लगती है और वो एकदम से अपनी हाथों को थोड़ी सी हटाती है और नित्या की फोrehead से उन बालों को वो लाजमी तरीके से साइड करके उसकी फोrehead पे एकदम से किस करती है। और जैसी किस करती है जो नित्या है थोड़ी सी हिलते बोलती है क्या हुआ कशिश, ऐसे मत करो, मुझे सोने दो। कशिश को हंसी आ रही थी, बहुत क्यूट वे में बोल रही थी नित्या। वो बस एक टक नित्या की ओर देख रही थी। ये लम्हा की इंतज़ार कब से करी तो थी वो। यही तो चाहिए थी कि सुबह की नींद टूटे तो महबूब की नज़र से नज़र मिले। यही तो चाहिए थी। तो वो एक टक देख रही थी, बहुत अच्छी फील हो रही थी उसे। तो एकदम से तब तक नित्या की उठने की वक्त हो चुकी थी तो बार बार अलार्म बज रही थी। तो नित्या एकदम से चिल्लाती है ये क्या बकवास है कशिश, अलार्म बंद करो, मुझे सोनी है। कशिश तब भी हंस रही थी और वो साइड से पिलो के साइड से वो फ़ोन लेती है और अलार्म को बंद कर देती है। नित्या अब भी मतलब उसकी सीने के साथ चिपकी हुई थी और देखते देखते बहुत देर तक कशिश बस एक टक नित्या को निहार रही थी। लेकिन तभी अगले ही पल जो है नित्या की डोर पे कमरे की नॉक होती है, क्योंकि सीता को पता थी कि नित्या को वर्सिटी जानी है। तो अगर आधे घंटे बीत चुकी है तो अब अभी भी सो रही होगी। तो एकदम से वो नॉक करती है और बोलती कि वो नित्या
क्या तुम उठी हो? अभी तक नहीं उठी हो क्या? अब नित्या तो सो ही रही थी गहरी नींद में। तो कशिश आवाज़ लगाती कि भाभी उठा रही हूँ, बस थोड़ी सी वक्त दीजिए। तो सीता स्माइल करते हुए बोली, हाँ हाँ जल्दी करिए, अगर ऐसे होते रहे ना तो रूटीन बिगड़ जाएगी। ज़रा मैडम को उठाइए आप। तो ये हाँ उठा रहे हैं। सीता वहाँ से चुप से चली जाती है। और इधर कशिश, उसकी मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी नित्या को उठाने के लिए, पर फिर भी उसे वर्सिटी जानी थी ये सोचकर वो उसकी फेस को होल्ड करती है और एकदम से उसकी आंखों की ओर देखती है और उसे किस करने लगती है, जैसे कि फॉरहेड, चीक्स। तो एकदम से नित्या को थोड़ी चिढ़ होती है और हट जाती है। क्या कर रही हो, सोने दो ना, वैसे भी लेट सोई है। तो भी एकदम से कशी होती कि मेरे बस चले तो मैं आपको उठाने की ये गुस्ताखी करना ही नहीं चाहती, कभी ना करूँ। तो अब क्यों कर रही हो? क्योंकि आपको वर्सिटी जानी है। भाभी आके बुला चुकी है, आपकी अलार्म एक बार बज चुकी है जो मैंने ही बंद करी है आपके कहने पर। तो अब आपको उठनी पड़ेगी ना, जल्दी उठो। तो नित्या एकदम से आंखें खोलती है। कशिश देख सकती थी कितनी नींद भरी है उन आँखों में। तो कशिश बोलती, ओहो गुड मॉर्निंग। तो नित्या देखती है कशिश मुस्कुरा रही है। बोलती कि सुबह सुबह तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? देखिए क्या है ना, मेरी बाहों में पूरी जहाँ की खुशी समेटी हुई है, तो मैं उनको संभालती हुई आप क्या चाहती हो, मैं रोऊं? नित्या हंसते हुए बोलती कि सुबह सुबह ये बातें। सुबह सुबह आप मेरी बाहों में, और आपकी ये चेहरा और आपकी ये सुकून भरी एहसास, तो क्या करूं मैं? हाँ बहुत हुआ, हटो भी। ये बोलते हुए नित्या उठती है और उठ के जाती है, फ्रेश वगैरह हो लेती है। वो आती है, देखती है कशिश अब भी बेड पे लेटी हुई थी। बोलती कि तुम्हें नहीं उठनी है? कशिश बोलती मुझे थोड़ी ना वर्सिटी जानी है, आपको जानी है। दिस इज़ नॉट फेयर, तुम मुझे क्यों उठाई? बोलती कि वही बात, आपको जानी है, मुझे थोड़ी जानी है। मैं तो सोऊंगी आराम से, गुड नाइट। ये बोलते हुए वो दूसरी तरफ पलट के देखती नित्या को, एकदम से बोलती ये क्या बात हुई। और वो नहा के आई थी तो बाल वगैरह सब उसके भीगे हुए थे। वो आती है कशिश के पास और अपनी भीगे हुए बालों को एकदम से कशिश की फेस पे रखती है, जिससे कशिश एकदम से होती क्या है। हाँ मुझे उठाने के बाद तुम आराम से कैसे सो सकती हो, चलो उठो। अरे पर बोलती कि उठो, लेकिन कशिश को उठनी नहीं थी। वो एकदम से बोलती कि ठीक है आपको जो करना है ना आप करो, मुझे तो नहीं उठनी है। तो कशिश एकदम से आंखें बंद कर लेती है। नित्या जानबूझ के अपने बालों को बार बार उसकी फेस की ओर कर रही थी। उस चीज़ से उसके बालों से जो पानी गिर रहे थे बूंदों की तरह, वो कशिश की फेस पे तो आ रहे थे, पर इस चीज़ में भी कशिश को एक अलग सी महसूस होती है, एक अच्छी उस वो जो स्मेल थी नित्या की, वो मदहोश हो रही थी, बस कुछ रिएक्ट कर नहीं रही थी। नित्या बोलती तो तुम नहीं उठोगे? कशिश बोलती है तो नित्या बोलती ठीक है। और वो एकदम से जाने लगती कि कशिश हाथ पकड़ लेती है और अपनी ओर खींचते बोलती है हाँ ऐसे? क्या ऐसे? तुम्हें तो सोनी है तो सो जाओ। देखिए वैसे एक बात बताऊँ, काफ़ी खूबसूरत लग रही है आप। देखिए हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, अब छोड़ो भी मुझे, वर्सिटी जानी है ना, मुझे लेट हो रही है बाय द वे। देखिए हाँ हाँ पता है लेट हो रही है, पर मेरे लिए 5 मिनट तो दे ही सकते हो आप अभी। नहीं कशिश मुझे लेट हो रही है। ठीक है कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है, बस गुड मॉर्निंग को बेटर मॉर्निंग करने के लिए आप थोड़ी तो मदद कर सकती हो ना मेरी। ठीक है अच्छा, गुड मॉर्निंग को बेटर मॉर्निंग कैसे करते हैं? वो देखिए ऐसे। और वो एकदम से उसे करीब करते उसे किस करती है। नित्या भी उसे किस बैक करती है, बोलती है बस हो गई, हाँ मच बेटर हो गई। चलो ठीक है अब उठ जाओ, ये बोलते हुए नित्या एकदम से जाती है, कमरे से निकल जाती है। कशिश स्माइल करते हुए वो जैसी उठने लगती तो देखते है कुछ है नहीं उसके शरीर में, मतलब कोई कपड़े वगैरह। तो ब्लैंकेट के नीचे से अपने कपड़े वगैरह को लेके वो एकदम से जाती है वॉशरूम, वो शावर वगैरह प्रॉपर ले लेती है। और उसके बाद वो आती है और आके वो बैठती है
प्रॉपर तैयार वगैरह होके वो हॉल में आती है तो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ चुकी थी। सीता एक बार नित्या को देख रही थी और एक बार कशिश को देख रही थी, और खा एकदम से ब्रेकफास्ट करते 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 सीता ये कमेंट पास करती कि कही थी कि रात ना बहुत सुनहरा पल होती है मनाने के लिए। तो नित्या समझ आई बात। नित्या खांसने लगते, बोलती भाभी। कशिश कुछ नहीं बोलती, वो चुप से बस अब खाना स्टार्ट करी थी। तो राहुल एकदम से आते हैं कशिश के पास और बोलती कि कशिश कशिश सुनो ना। कशिश बोलती कि क्या हुआ बच्चा। बोलती कि मुझे ना बाहर घूमने जाना है, तुम चलो ना, मुझे लेके चलो ना, मुझे साइकिलिंग करना है। तभी एकदम से कशिश बोलती कि साइकिलिंग करना है। बोलती कि हाँ मुझे बाहर जाना है, चलो ना, तुम चलोगी क्या। नित्या तो चली जाएगी ना, अब तुम चलो ना, तुम मेरे दोस्त हो ना। तभी कशिश बोलती कि हाँ बच्चा मैं दोस्त हूँ, अच्छा पहले खा ले हम फिर चलते हैं। बोलती कि पक्का ना। बोलती कि पक्का बेटा, पहले खा लेते। बोलती कि ओके। तो जो राहुल है वो कशिश के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल चुका था, और वो एकदम से कशिश की गोद में जाके बैठ जाता है और बोलती कि मैं तुम्हारे से खा लूँ। कशिश बोलती बिल्कुल बेटा, मुझसे खा लो, हम इकट्ठे खा लेते हैं। वो खाते तो जो नित्या है वो एक बार देखती है, वो हंस रही थी। नित्या के पास सीता बैठी थी, बोलती कि ये कितने क्लोज हो गया है कशिश के एक ही दिन में। नित्या बोलती कि वो उसकी चाम ही ऐसी है कि उससे कोई दूर रह ही नहीं सकते। बोलती हाँ हाँ जैसे कि तुम समझ रहे हैं हम। तो नित्या बोलती कि भाभी आप भी ना। यहाँ पे जो दृष्टि मैम है वो एकदम से आती है, क्योंकि उनको पता थी कि नित्या की पता नहीं क्या है कि वो जल्दी जल्दी निकल गई थी। तो जैसे ही वो आती है कॉलिंग बेल बजाती है, सीता उठ के दरवाज़ा ओपन करती तो दृष्टि मैम अंदर का सिचुएशन देख के थोड़ी सी शॉक होती, क्योंकि उनको इतनी डिटेल तो पता नहीं थी कि कशिश यहाँ पे है, क्या हुआ क्या नहीं। तो वो बोलती कि ओहो क्या नज़ारा है। हेलो कशिश। कशिश एकदम से दृष्टि मैम की ओर देखते हुए बोलती कि हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। ओहो गुड मॉर्निंग, आज जनाब यहाँ। बोलती कि आज यहाँ और हमेशा यहीं पे नज़र आऊँगी आपको। हमेशा, वाह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। नित्या तुमने बताई नहीं कुछ। नित्या बोलती कि बाद में बता देंगे, आपने ब्रेकफास्ट का। बोलती कि मैंने सब कुछ कर लिया, हम लेट है, जल्दी चलो। तो वो एकदम से अपनी पर्स वगैरह लेती है, सीता को बाय बोलती है, और एकदम से जैसे ही जाने लगती है तभी कशिश बोलती है कि दिस इज़ नॉट फेयर, मुझे भी बाय बोलनी होती है, एकदम से ऐसे भागनी नहीं होती है। नित्या मुस्कुराती है, पलट के आती है, कशिश के सामने आके खड़ी हो जाती है। बोलती है अच्छा तो तुम्हें बाय चाहिए। बोलती है ऑब्वियसली, एक अच्छी से बाय तो मैं भी डिजर्व करती हूँ, क्यों भाभी। सीता बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल। नित्या तुम तो क्या करने जा रही थी, बहुत गलत बात है, पता है तुम्हें क्या सज़ा मिलती है इसके लिए। तभी नित्या बोलती कि बस भाभी बस, इतना करो ना कि पूरे दिन तक मैं सह सकूं, ये तो कुछ एक्सट्रीम ज़्यादा हो रहे हैं। बोलती है अब तुम दोनों के हिसाब से तो कम ही है। नित्या हंसती है और वो आती है कशिश के पास। कशिश एकदम से उसे घूर के देखने लगती है और बोलती है एक्सक्यूज मी, बाय बोलने के लिए बोली है। ठीक है हाँ तो वही कर रही हो ना। ठीक मतलब, और ये बोलते बोलते नित्या कहती है, पहले तो उसे बैक हक करती है, वो अब भी बैठी हुई थी तो पीछे से उसे हक करती है और एकदम से उसकी चीक्स पे एकदम से किस करती है और वहाँ से बोलती कि बाय, ठीक है, और वो चुप से चली जाती है। दृष्टि मैम एकदम से हंस पड़ती है, बोलती कि वाह गजब है, और ये लोग निकल जाते हैं। भाई साहब काशी की पूरी गाल लाल हो चुकी थी, उसकी नोज़ रेड हो चुके थे। तभी जो सीता है बोलती हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, तुम शर्मा गई हो, देखो तो ज़रा अपनी फेस को। तो एकदम से वो अपनी फेस पे एक हाथ रख लेती है। राहुल बोलती कि क्या हुआ, तुम्हें दर्द हुआ क्या। मैं ना नित्यो को बोल दूंगी आगे से ऐसा ना करे, ठीक है। तभी खुशी होती कि नहीं बेटा, उस चीज़ से दर्द थोड़ी ना होते हैं। बोली अच्छा तो तुम फेस क्यों छुपा रहे हो। तो कशिश हंस पड़ते, बोलती कुछ नहीं। और मनीवर बोलती कि ये तो अलग ही जोन में चली गई, ऐसे थोड़ी ना भाई बोलने के लिए बोली थी। और नित्या तो निकल जाती है। दृष्टि मैम बोलती कि ओहो नित्या, अब तो मैं बहुत शॉक्ड हूँ, तुम ऐसे भी कर सकती हो। नित्या बोलती हाँ तो क्या प्रॉब्लम है।
नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी ओर जो जानवी है वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपनी मॉम को बोल के कि मम्मा मैं जा रही हूँ। उसकी मॉम भी बोलती है कि बेटा आराम से बात करना, ठीक है। हाँ मम्मा। और वो निकल जाती है बरखा के घर के लिए। बरखा के घर पहुंचती भी है तो देखती है बरखा के पापा और बरखा के मॉम दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बरखा के पापा शायद ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो जानवी को देख के बरखा की मॉम बोलती है अरे अरे बेटा इतनी सुबह सुबह। बोलती कि नमस्ते आंटी, वो बरखा है क्या? हाँ बेटा वो है। क्यों, क्या? बोलती कि बस आंटी कुछ काम थी उससे, मैं मिलूँ क्या? हाँ हाँ बेटा, पर आओ बैठो ब्रेकफास्ट। बोली नहीं आंटी वो मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। अच्छा आंटी बरखा ने करी है क्या? बेटा वो तो रात से ही कुछ ज़्यादा खाना वगैरह नहीं खा रही है, अभी भी बहुत आवाज़ लगा चुकी हूँ पर वो कमरे से अभी तक आई नहीं है, बस बोल रही है कि आ रही हूँ आ रही हूँ। अच्छा, एक काम करिए ना आंटी, उसका ब्रेकफास्ट मुझे दे दीजिए। ठीक है बेटा ले जाओ। तो वो प्लेट में परोस के देते हैं और जानवी उस प्लेट को लेते हुए बरखा के कमरे में आ जाती है। जैसे आती है तो एकदम से जानवी देखती है पर बरखा भी फ़ोन की ओर देख रही थी बैठी हुई। वो शायद नहा चुकी थी तो बाल भी भीगे हुए थे। तो एकदम से जानवी दरवाजे पे खड़े हो गई, बोलती कि गुस्सा मुझसे है तो खाने पे गुस्सा क्यों दिखा रही हो? हाँ खाना ने क्या किया है? तभी एकदम से बरखा पलट के देखती है और जानवी को देख के वो थोड़ी सी शॉक्ड होती है। बोलती तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, वो भी इतनी सुबह? मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है मैं क्या कर रही हूँ। हाँ। और वो आती है आके बरखा के सामने बैठती है। पहले तो प्लेट को थोड़ी सी साइड पे रखती है और बोलती है अब बताइए क्या हुआ तुमको। बरखा बोलती कि जानवी मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो का क्या मतलब, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, कल से तुम ना मेरी कॉल उठा रही हो ना टेक्स्ट का रिप्लाई दे रही हो, मैं मतलब मेरी तो कुछ सोचो ना। हाँ मेरी भी एक दिल है, वो तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं, कल रात से तुमने मुझसे ठीक से बात नहीं करी। इन सारी बातों को सुनते हुए बरखा शांति होती है, कोई रिएक्शन उसका होते नहीं है। जानवी बोलती कि प्लीज़ ना, क्या हो गई है, मुझसे कोई गलती हो गई है, जबकि मैंने तुम्हें हर चीज़ बताई। तभी एकदम से बरखा बोलती कि प्लीज़ जानवी मुझे इस बारे में अभी फ़िलहाल कोई बात करनी नहीं है। इट्स ओके कि तुम आई हो, बैठो बात करो, कुछ खाई हो तुमने? जानवी बोलती कि देखो मैं गुस्सा हो सकती हूँ सबसे, मम्मी से, तुमसे, कशिश से, पर मैं खाने से गुस्सा नहीं रह सकती, मैं खा ही लेती हूँ कुछ ना कुछ। बोलती कि वेरी गुड। तो हाँ बोलो आप, क्या हुआ? प्लीज़ मुझसे ठीक से बात करो ना। और वो एकदम से जो है बरखा के हाथ पकड़ती है, बरखा एकदम से हाथ झटक देती है, बोलती कि जानवी प्लीज़ डोंट डू दिस, मुझे थोड़ी सी वक्त दो इस सिचुएशन को समझने के लिए, खुद को संभालने के लिए थोड़ी सी वक्त। तो आई नो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें दोषी ठहरा भी नहीं रही हूँ, बस मुझे कुछ वक्त चाहिए। तभी जानवी वो हाथ फिर से पकड़ते और इस बार वो हाथ अपने दिल के वहाँ पे लेके रखते और बोलती कि हाँ तो जितना वक्त चाहिए उतना वक्त लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारे साथ में मुझे रखो। तुमने तुमको मुझसे बात नहीं करनी, कोई बात नहीं मत करो, पर हाथ पकड़ने दो, तब तक कुछ कोई बात नहीं करते, मैं बस तुम्हारी हाथ को थाम के रखूंगी। जानवी की ये बातें सुन के कशी बोलती कि जानवी प्लीज़, बरखा प्लीज़, आई नो जो भी हुई है कहीं ना कहीं तुम्हें तकलीफ हुई है, पर बरखू मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, आई स्वेयर ऑन माई मॉम। तो बोलती कि पागल हो क्या? कि नहीं तुम मान नहीं रही हो, बात मानने की नहीं है जानवी, आई नो कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये चीज़ मुझे बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, पर मुझे थोड़ी सी वक्त चाहिए। बोलती कि वक्त, तुम्हें मेरी हर वक्त की साथी बननी है बरखू, अगर तुम तकलीफ़ में हो तो इकट्ठे उस तकलीफ़ को झेलते हैं ना। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी पर मैं तुमसे हटूंगी भी नहीं, ये तो तय है। बरखा बोलती कि क्यों परेशान कर रही हो? बोलती कि क्योंकि मेरा हक है तुम्हें परेशान करना। अब बरखा चुप हो जाती है।
फिर जानवी वो प्लेट लेती है और बोलती कि प्लीज़ खा लो। अच्छा 1 मिनट में हैंड वॉश करके आती हूँ। वो जाती है, हैंड वॉश करके आती है, बड़ी प्यार से बरखा के सामने बैठती है, बरखा की फेस को एक हाथ से पकड़ती हुई अपनी तरफ करती है और वो रोटियां तोड़ के सब्जी के साथ उसे उसकी ओर बढ़ाती है और बोलती है आ करो। बरखा बोलती है मैं बच्ची नहीं हूँ कि तुम मुझे इस तरह से खिला रही हो। बोली कि अरे कोई ना नाराज हो, मैं थोड़ी सी लाड दिखा रही हूँ तुमको, तुम मतलब सह लो ना। और ये जो पल है ना ये कभी नहीं आएगी, ये कभी कभी की है, तो इंजॉय करो बस। मैं इतनी भी शरीफ नहीं हूँ कि तुम्हारी इतने रखड़े उठाऊंगी, ठीक है? जितनी दे रही हूँ ना उतनी से खुश रहो तुम, भला ना ये सब मेरी बस की बात नहीं है। बोलती है अच्छा तो कर क्यों रही हो? हाँ तो देखो बस ना बरका प्लीज ना। बरका को हंसी भी आ रही थी पर वो चुप थी। तो फिर से वो बोली हाँ करो ना, अब क्या जबरदस्ती खिलाऊं मैं? तो बरखा आ करती है तो उसे खिलाती है और देखते देखते वो एक रोटी खिला देते हैं। बरखा को भी अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें। जैसे एक रोटी खा लेती है, बरखा बोलती है बस अब मैं नहीं खा सकती। पर क्यों नहीं खा सकती? अरे मैं तो 4-5 रोटियां खा ली। तो बोलती है तुम भूख करो मैं नहीं हूँ। ए खाने पे मत बोलो, कुछ कुछ भी बोल लो बस खाने पे मत बोलो। देखिए अच्छा बोल तो दिया, पर खा देखो ना, तुम मुझे कुछ भी बोल लो पर खाने में नहीं ना, खाना मेरा पहला प्यार है। तभी एकदम से बरखा बोलती है अच्छा सही है, तुम्हारा पहला प्यार खाना है, बढ़िया है। बोलती कि हाँ। जैसे ही तुम्हारी पहला प्यार पीयूष था तभी वो चुप हो जाती है, क्योंकि वो कुछ ऐसे ही बोलने लगती है कि जैसे तुम्हारा पहला प्यार पीयूष था, पर अब वो तो है नहीं, अब तो मैं ही सब कुछ हूँ। पर ये लाइन उसे शायद भूली नहीं थी। बरखा एकदम से उसकी ओर देखने लगती है और वो एकदम से खड़ी होती है और बोलती कि जानवी आई नो, मुझे मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ, कब हुई, क्यों हुई, बस तुमसे प्यार हो गई। और आई नो तुम्हारी मन में कहीं ना कहीं पीयूष की चीज़ें ज़रूर आते होंगे, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं। तुम मेरी पहली प्यार तो नहीं बन सकती हो ठीक है, पर तुम मेरी आखिरी प्यार बन सकती हो, और वही होगी। जानवी एकदम से उठ के खड़ी होती बोलती बेबी मैंने उस वे में नहीं बोली, आई एम सॉरी, मुझे इस वे में बोलनी नहीं चाहिए थे। बरखा की आंखों में आंसू आ चुके थे। जानवी एकदम से बोलती अरे यार, यार मैं भी ना सही हूँ, डफरी हूँ। आंसू 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 मत लाओ ना प्लीज़, सॉरी सॉरी, आगे से नहीं बोलूँगी। मैं बस मजाक की वे में बोल रही थी, प्लीज़ ना, आई एम सॉरी ना। कान पकड़ लेती हूँ, उठक बैठक कर लेती हूँ, सच में वो उठक बैठक करने लगती है। बरखा एकदम से उसके पास जाती है, उसको हक करती है और हक करके वो बच्चों की तरह रो रही थी। बरखा जानवी के सीने में सर रखा वो थी कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती तुम्हें खोना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ जानवी, बहुत प्यार करती हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू, और नॉट इवन आई कांट सी, और मैं तुम्हें किसी और के साथ देख भी नहीं सकती, कभी भी नहीं, आई एम सॉरी। पर तभी एकदम से जानवी उसके सर पे से हिलाता है, बोलती कि बस कर पगली, ऐसे कौन रोता है, हो गई ना, मैं किसी और के साथ कभी नजर आऊंगी नहीं, डोंट वरी। आई नो तुम्हें तकलीफ हुई है, मैं समझती हूँ, और ना ही मैं कभी तुम्हारी पास्ट के रिलेटेड कुछ चीज़ों में इंटरफेयर करूँगी, वो तुम्हारी पास्ट थी, मैं तुम्हारी पास्ट नहीं बदल सकती, पर तुम्हारी आने वाले कल को मैं सुनहरे पलों से यादगार बना सकती हूँ। एंड आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, नेवर एवर, यकीन रखो मुझ पे। आई लव यू सो मच ना, एंड आई एम सॉरी मैंने जो किया, ये जो आंसू मेरे लिए बह रहे हैं ना, इसका जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। तो नहीं, ये आंसू को ऐसे ज़ाया मत करो, और उसकी आंखों से आंसू को पोंछते हो, उसकी फोrehead पे किस करते हो, दिखा आई लव यू अ लॉट। आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस।